Friends, again very welcome to all of you in our online Pathshala, and in this lecture we are talking about ray optics. इन सारे वीडियो लेक्चर में हम रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सारे कॉन्सेप्ट को, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, क्वांटम मैकेनिक्स, सारे कॉन्सेप्ट को हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो आपको एक भी वीडियो मिस नहीं करना है, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में आपको शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। Now we are taking another example, okay, in which n equal to 5 हम ले रहे हैं थीटा इज इक्वल टू 72 डिग्री। ओके, थीटा इज इक्वल टू 72 डिग्री। ओके, तो n का वैल्यू हमारा कितना आएगा 360 डिवाइडेड बाय 72 विच इज इक्वल टू 5। अब ये क्या है, ऑड है ना, ऑड है। तो यहाँ से हम प्रोटेक्टर का यूज़ कर लेते हैं ताकि गलती होने के चांस नहीं हो। ठीक है, एक मिरर, ध्यान से समझना है, एक मिरर M1 और दूसरा मिरर 72 पे, तो ये 72 यहाँ पे कहीं, ठीक है, ये 72 यहाँ पे कहीं, ठीक है। ये दो मिरर हमने 72 डिग्री पे रखे हैं, ध्यान से समझना है हमको। ओके, अब सबसे पहले इन दोनों मिरर को एक्सटेंड कर लो। ठीक है, हमने एक्सटेंड कर लिया है। ठीक है, फर्स्ट केस हम ले रहे हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सिमेट्री। ठीक है, तो सिमेट्री बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 36 पे ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हमने रखा 30, ये सिमेट्री, तो ये 36, ये रखा ऑब्जेक्ट यहाँ पे। ठीक है, 36। ठीक है, एंगल को आपको याद रखना है 36, तो ये 36, 36। अब इस 36 डिग्री पर, ये सिमेट्री पे रखा है, एट सिमेट्री। फर्स्ट केस वी आर टेकिंग एट सिमेट्री। ओके, ध्यान से समझना है, तो ये आपको क्लियरली समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, सिमेट्री। अब इस मिरर में M1 में अगर हम इमेज देखें, M1 में अगर हम इमेज देखें और M2 में इमेज देखें, तो इसका इमेज एग्जैक्टली यहाँ से 36 डिग्री है, तो इधर भी 36 डिग्री पे बनेगा, और यहाँ से 36 डिग्री है तो इधर भी 36 डिग्री पे बनेगा। ठीक है, तो वो हमको बनाना है। ठीक है, अब बनाने के लिए हम वापस से इस प्रोडक्टर का यूज़ करेंगे। इसको हमको थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा, तो इसको हम रोटेट कर देते हैं यहाँ से पकड़ के। ठीक है, ये यहाँ से होगा, सॉरी, ये रोटेट कर दिया हमने। यहाँ से एंगल होगा, ये बन गया। तो यहाँ पर ये बनेगा फर्स्ट इमेज हम ग्रीन कलर से बना रहे हैं 36 पर, तो ये है 40 और ये 36 ये रहा। ठीक है, थोड़ा सा 45, सॉरी 36 यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पर। ठीक है, तो ये फर्स्ट इमेज बना। ठीक है, ये फर्स्ट इमेज बना। सेकेंड इमेज कहाँ पे बनेगा, सेकेंड इमेज यहाँ पे बनेगा, ये यहाँ पे। इसके साथ ये थोड़ा सा हमने जो लाइन बनाई है वो गलत बनाई है, उसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो वापस से हम यहाँ पर 36 पे बनाएंगे, तो ये 30 और ये 36। ठीक है, हमारे प्रोटेक्टर को हम उठा लेते हैं इधर। ठीक है, तो ये दो इमेज बनी, एक इमेज बना I1 और एक इमेज बना I2। ठीक है, अब इस I1 का इस M2 में फिर से इमेज बनेगा, फिर से इमेज बनेगा। तो कहाँ पर बनेगा, देखो ये 36 और ये भी 36। ठीक है, तो इतने ही एंगल पे बनेगा जितना इस I1 का एंगल 36 प्लस 36 मतलब 3 इंटू 36। ठीक है,
जितने एंगल पे ये है इतने ही एंगल पे बनेगा, मतलब 36 एक और 36 पे बन जाएगा यहाँ पर, है ना। तो जरा ध्यान से समझना है। इसको वापस मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है। इसको रोटेट करते हैं, यहाँ से 36 डिग्री पे बनेगा। तो वापस से हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 36, ठीक है। ओके, और फिर यहाँ पे बनेगा एग्जैक्ट ये 72, एक्चुअल में अपन ने थोड़ा मेजरमेंट में गलती कर दी है, 72, ठीक है। फिर यहाँ पे बनेगा, तो उसको मैं वापस से मेज़र कर लेता हूँ। यहाँ से 36 पे ये बना और फिर 36 पे एक और बनेगा, ठीक है। तो आप देखो कितनी इमेजेस बनी है ना। ऐसे इमेजेस बनती जाएगी, ठीक है। एक यहाँ पे बनेगी और एक और यहाँ पर बनेगी। तो टोटल कितनी इमेजेस बन जाएगी? टोटल बनेगी, एक मिनट, थोड़ा सा पहले मैं एंगल बना लूँ, फिर आपको मैं समझा देता हूँ कि कैसे इमेजेस बन रही है। यहाँ पर एक और मैं एंगल बना लेता हूँ 36 वाला, अप्रॉक्सीमेट ही बना रहा हूँ मैं, बस हमको समझने के लिए कि एक्चुअल में। अब इसको हटाते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अपने को, इसको हटा देते हैं अपन, ठीक है। तो हमारे पास 2 मिरर दिख रहे हैं, नंबर ऑफ इमेजेस हम काउंट करेंगे, एक, ठीक है, और एक यहाँ पे कहीं। अब जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले इस O का इमेज M1 में बना I1, फिर इस O का इमेज M2 में बना I2, फिर इस I1 का इमेज बना, ओके, इस I1 का इमेज बना। तो यहाँ से 36, ठीक है। इस ये टोटल एंगल देखो, ये वाला टोटल एंगल देखो, 36, तो एक 36, दो 36, तो ये बना I3, ये बना I3। सबसे पहला I1 बना, फिर I2 बना, फिर I3 बना। ये I3 कौन सा है? M2 में I1 का, M2 में I1 का, ठीक है। अब M1 में I2 का, तो M1 में I2 का क्या होगा? तो यहाँ से इस M1 से इस I2 का एंगल देखो, 36, M1 से इस I2 का एंगल देखो 36 और ये भी 36, ठीक है। तो इस M1 से इधर भी 36 पे, तो 36 पे यहाँ पे बनेगा I4, ठीक है, I4। अब इस I3 का इमेज हमने क्या किया? O के 2 इमेज बना लिए, फिर I1 का M2 में बनाया और I2 का M1 में बनाया। उसके बाद में इस, अब ये I4 की बात करते हैं, I1 के बन चुके हैं, I4 की बात करते हैं। तो I4 का M1 में बनेगा, ठीक है, सॉरी I4 का M2 में पॉसिबल ही नहीं है बनना, क्यों? क्योंकि यहीं पे रखा हुआ है, ठीक है। I4 का बनना पॉसिबल ही नहीं, M2 में बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है, ठीक है। और इस I3 का M1 में बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, क्योंकि उसके एक्सिस पे, उसके लाइन में ही रखा हुआ है, तो अब कोई इमेज नहीं बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस 1 2 3 4, ये लाइन फालतू अपन ने ड्रॉ करी, ठीक है, फालतू ड्रॉ। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियरली समझना। वापिस से एक बार देखो, O का M1 में बना I1, O का M2 में बना I2, ठीक है। फिर इस I1 का M2 में बना I3, तो आपको एंगल काउंट करना है 36। ये M2 से I1 कितने एंगल पर है, उतने ही अपोजिट एंगल पे वो I3 बनेगा। सेम एज इट इज इस M1 में I2 का बनाना है, ठीक है। तो जितना है 36 पे, इतना ही 36 पे इधर आ जाए। और ये I4 और I3 का अब इमेज नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि उसकी एक्सिस पे ही आ जाएंगे वो। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनी? 4। यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस फर्स्ट केस में कितनी बनी? 4, ठीक है, जो फार्मूले के अकॉर्डिंग सही है। जब n ऑड है और सिमेट्री पे रखेंगे तो n-1 इमेजेस बनेगी, जो कि सही है, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को वापस से हम देखते हैं जब वो असिमेट्री पे है, ठीक है। सेकेंड हम देखेंगे, when object is at asymmetry, ठीक है,
असिमेट्री पे, ठीक है। तो आपको पता है n नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, 5 बनेगी। तो यहाँ पे 5 इमेजेस अपने को बनाना। 72 को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। वापस से हम प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे, ये हमारा प्रोटेक्टर है, इसका यूज़ करेंगे और यहाँ से हम 72 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये 72 डिग्री यहाँ पे था कहीं, ठीक है। ये 2 मिरर है हमारे सामने। एक ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं 40 डिग्री पर, ठीक है, 40 डिग्री पर। तो दूसरा अपने आप कितना हो जाएगा, 32 डिग्री पे हो जाएगा, है ना। एक के साथ में एंगल कितना है 40 डिग्री, तो दूसरे के साथ अपने आप एंगल कितना हो जाएगा 32 डिग्री, ठीक है। तो ये 40 डिग्री और ये 32 डिग्री, टोटल थीटा इज इक्वल टू 72 डिग्री, ठीक है। ये हमारा M1 है, ये M2 है, ठीक है। अब सबसे पहले 40 डिग्री पर इस ऑब्जेक्ट का इमेज M1 में बना दो, ठीक है। सबसे पहले 40 डिग्री पे ऑब्जेक्ट का इमेज M1 में बना दो, ठीक है। थोड़ा सा हमको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो पूरा केस समझ में आ जाएगा, ठीक है। 40 डिग्री पे हमने बना लिया, ये 40 डिग्री पे ये रहा 40 डिग्री एग्जैक्ट। हम कोशिश करेंगे कि अब एरर कुछ भी नहीं हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट इमेज बन गया I1। अब इस O का M1 में, सॉरी ये M2 है, M2 में बना दो, है ना। कितने डिग्री पे, 72 डिग्री। तो ये 40 था तो ये भी 40 है ना। ये 32 तो इधर भी 32 पे बनाना है। तो हम इस प्रोटेक्टर का वापस से यूज़ करते हैं, इसको यहाँ पर लाते हैं और इसको रोटेट करते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे रख दिया इसको, और अब हम 32, तो 32 ये रहा 32, ठीक है। फिर भी हम अप्रॉक्सीमेट ही ले पाएंगे, पर 32 हमने बहुत कुछ अप्रॉक्सीमेट ले लिया। तो ये एंगल 32, ठीक है। ये इमेज बना I2, ये इमेज बना I2, ठीक है। किसमें, O का M2 में। अब इस I1 का इमेज M2 में बनाएंगे, I1 का इमेज M2 में बनाएंगे तो कितने एंगल पे बनेगा, और जरा देखो कितने एंगल पे बनेगा, 40 40 32, 40 40 32, मतलब 80 प्लस 32, और 80 प्लस 32 कितना होगा, 80 प्लस 32 होगा 112 डिग्री, ओके, 112 डिग्री। तो इस प्रोटेक्टर का वापस हम यूज़ करेंगे। M2 से एंगल बनाना, क्योंकि M2 से I1 का देखा है अपन ने, M2 से I1 का हमको क्या करना है, I1 का M2 में इमेज देखना, तो एंगल वहीं से काउंट करेंगे, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर आगे अगर फ्रैक्शनल आ गया, n का वैल्यू कोई फ्रैक्शनल आ गया तो भी आप इमेजेस बना सकते हो, ठीक है। तो भी आप इमेजेस बना सकते हो। उसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको ईजिली बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हो। तो फिर हम वापस से हमारा प्रोटेक्टर ले लेते हैं, M2 पे रखते हैं, ये M2 पे रखा हमने, ठीक है, M2 पे रखा और 112 डिग्री, ओके। 112 कहाँ पे आएगा, हम यहाँ पर लाइन ले लेते हैं 112, ये 112 यहाँ पे कहीं, ओके, ये 112। तो ये बन गया I1 I2 और I3, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, जब हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट देख रहे हैं तो ये M1 को आगे जब एक्सटेंड करेंगे तो I3 उसके नीचे आ रहा है, मतलब I3 का इमेज अब M1 में नहीं बनना है, I3 का इमेज M1 में नहीं बनना। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, ठीक है। इसको एक्सटेंड कर देता हूं मैं ताकि हम अच्छे से समझ जाएं, ठीक है। इस M1 को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, है ना। देखा ना, इसमें नीचे आ रहा है तो इसमें इमेज नहीं बनना है, इसको थोड़ा वाइट कलर से ही बनाऊंगा। वाइट कलर से एक्सटेंड करने के बाद
ताकि हम क्लियरली अच्छे से समझ सकें। ठीक है, ये m1 को एक्सटेंड किया, तो हमने क्या देखा, ये I1 तो नीचे आ रहा है, इस m1 के नीचे आ रहा है, तो इसका इमेज नहीं बनेगा, इसका इमेज नहीं बनेगा। ठीक है, तो I1 का इमेज बना दिया, अब I2 का इमेज बनाएंगे m1 में, तो कितने एंगल पे बना, वापस हम एंगल काउंट करेंगे। ठीक है, कितने एंगल पे बना, एंगल बनेगा I2 का m1 के साथ में एंगल, तो 32 32 40, वापस हम काउंट करते हैं 32 32 और 40, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6 + 4 10 104। ओके, तो यहाँ पर 104 डिग्री पे अपने को बनाना है, तो इस I1 से 10 पहले I1 पे हम इसको सेट कर देते हैं, ये I1 पे सेट कर दिया। ठीक है, और 104, तो यहाँ से ये 104, ये यहाँ से देखना, ये यहाँ से। ठीक है, ये 10 10 10, ये 105 और ये 104। ओके, ये 105 और इससे थोड़ा सा इधर, इसका कलर हम चेंज कर लेंगे, तो रेड 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 ही होना चाहिए, है ना, नहीं तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा। तो ये 100, ये 105, ये 104, यस, यहाँ पे इमेज में एग्जैक्ट अगर लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट एग्जैक्ट आएंगे, तो आप क्लियरली समझ पाएंगे। तो ये बना m1 में I2 का इमेज, तो कितना हो गया 1 2 3 4। ठीक है, अब इस m2 को एक्सटेंड करो, अब I3 का इमेज तो बनना नहीं है, I4 का चेक करना है कि m2 में बनना है कि नहीं, तो इसको एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, इसको यहाँ रखा, इसको हम एक्सटेंड करते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे क्लियरली हमको समझ में आ रहा है, क्लियरली इसको आगे एक्सटेंड करो, इसको आगे ये एक्सटेंड किया है ना, हम वाइट कलर से एक्सटेंड करते हैं, तो इसको आगे एक्सटेंड किया, m2 को एक्सटेंड किया हमने, m2 को एक्सटेंड किया, तो इस m2 में इस I4 का इमेज बनेगा। ठीक है, और कितने एंगल पे बनेगा, ये जितना भी एंगल होगा, ये एंगल जितना भी होगा ये वाला। ठीक है, तो हम बनाते हैं, इसको थोड़ा सा मैं साइड में कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर। ठीक है, एग्जैक्टली मेज़र नहीं किया, पर हमको अप्रोक्सीमेट समझ में आ रहा है कि इतने एंगल पे बनेगा, तो यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया I5, ये हो गया I5। ये सारी वैल्यूज, सारी चीज़ें मैं लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। सबसे पहले इसको हम हटा देते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये कैलकुलेशन की भी हमको ज़रूरत नहीं है, तो ये भी हम इरेज कर देते हैं। अब हम सारी इमेजेस देखते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ I1, व्हाट इज़ I1, I1 इज़ इमेज ऑफ O इन M1। ठीक है, अब I2 क्या है, I2 है इमेज ऑफ O इन M2। ठीक है, I3 क्या है, हमको पता है इमेज ऑफ I1 इन M2। ओके, I4 क्या है, इमेज ऑफ I2 इन M1। और I5 क्या है, इमेज ऑफ I4 इन M2। ठीक है, यहाँ पर I3 का इमेज पॉसिबल नहीं, इसलिए सिमेट्रिसिटी में एक एंगल गड़बड़ा जाता है। ठीक है, एक इमेज का एक्स्ट्रा इमेज बनने लग जाती है, नहीं तो ये I4 और I5 ओवरलैपिंग हो जाती है। ठीक है, तो हमको बेसिक कॉन्सेप्ट, एक्चुअल में उसके अंदर पिक्चर क्या चल रही है वो समझना है। ठीक है, तो आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो सारी चीज़ें हमको समझ में आएंगी। थैंक यू वेरी मच।